ग्वालियर में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कहा है, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वह संग में गए। इस पर क्या कहना है? जो व्यक्ति जिसकी जैसी मानसिकता वो वैसा ही सोचेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ ऐसा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब जानते ही हैं कि संघ में कैसे लोग थे और जंग में कैसे लोग थे। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर जंग की भी बात की जाए या संघ की बात की जाए, तो संघ भी तो कहीं ना कहीं जंग ही लड़ रहे हैं कि जो हमारे जितने भी आरएसएस के लोग हैं या हमारे जितने स्वयं सेवक हैं या जहां भी या कहीं भी अगर कोई बुराई होती है तो वही सामने खड़े आते हैं, या कहीं कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जो हमारे देश विरोधी है या कहीं कुछ ऐसा है तो वो भी तो सब संघ वहां काम करते हैं। वहां सारे जितने हमारे संघ के प्रचारक हैं, जितने हमारे संघ के लोग हैं, जितने सब हैं, तो सब इसी देश हित में ही तो सब काम करते हैं। और अगर जंग की बात की जाए तो जितने योद्धा हैं वो भी देश हित के लिए ही गए। लखनऊ में सभा कार्यालय के बाहर स्कूल मजर पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, या कैसा रामराज, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। अब जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही करेगा ना, क्योंकि उनका पाठशाला से कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं। तो उन्हें जो चीज दिखती है या जिस चीज के वो लायक है या जिस चीज को वो समझते हैं कि उसको तवज्जो देना चाहिए, तो वो वैसी ही बात करेंगे। तो मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए दिल्ली की सरकार चलाने को लेकर। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई भी बन सकता है ना। तो अगर वो कह रहे हैं तो कहने में क्या बुराई है, बोलने की स्वतंत्रता तो सभी को है। तो ये खुद वो जानते हैं कि कैसा काम उन्होंने किया है कि जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पर मैं कोशिश करूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दें और आगे वो कुछ ऐसे काम करें कि उनको नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार के लिए कहीं सोचा जाए कि भाई उनको भी मिल सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के अन्य सदस्य आज निर्वाचन आयोग का घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी था उनका गठबंधन और किया तो उसका रिजल्ट सब जानते हैं और सब देखते हैं। और ये सबको पता है कि बिहार में उनकी क्या वाइज है, क्या वैल्यू है उनकी। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। बाबा का टारगेट हिंदू लड़कियां होती थी। आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये सवाल अच्छा है। इसके लिए मैं कहूंगी कि जो ये जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति था, इसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि कि इसको उत्तर प्रदेश मिला। इसको ये नहीं पता कि यहाँ ये उत्तर प्रदेश जो है वो इतना हमारा सुरक्षित हाथों में है इस वक्त कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है। और यहाँ तो महिलाओं को अगर कोई तिरछी निगाहों से भी देखता है तो भी बुलडोजर चल जाते हैं। मैं कहती हूँ अभी तो ये बुलडोजर चला है, जो इसका गैंग है, जो इसका इससे जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि इसके 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन निकला है, इसके 40 देशों में इसके कनेक्शन थे। और ये जनरली क्या करता था कि जो अबोध और ऐसी बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं तो उनको 15-15, 14-14 लाख रुपए दे रहे हैं। और अगर जो दलित परिवारों से बेटियां हैं उनको ये 10-10, 12-12 लाख रुपए देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे गंदा और इससे घिनौना काम कोई नहीं हो सकता। इसमें भी उम्र कैद की सजा है, पर मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी नैतिकता बेच दी है और अपराधियों ने उसे खरीद लिया है। बिहार में राक्षसी शासन चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब जो विरोधी पार्टी है ना, उन पे सवाल करना या उन पे कोई, मुझे लगता है कि कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। क्योंकि जो विरोध में है, जो अपोजिशन है, वो तो कुछ ना कुछ सवाल करेंगे ना। अगर वो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, जो शासन में है, जो सत्ता में है, तो फिर उनको कौन समझेगा? तो उनको अपना प्रमाण देना पड़ता है कि भाई हम विपक्ष में हैं और हम जिंदा हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान अब इस देश के नागरिक नहीं बल्कि बंधक बन चुके हैं। ये उनका अपना सोचने का तरीका होगा, क्योंकि कुछ जो गलत चीजें थी, जो ऐसे जमालुद्दीन जैसे लोग थे, इन पर कहीं ना कहीं लगाम कसने का काम तो हो ही रहा है। तो अब उन्हें शायद ये लगता होगा कि अब उस तरह से जो इनकी वाहियात गर्दी थी, जो गुंडागर्दी थी, जो ये प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं, जो इनकी अराजकता जो फैलाई हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं तो कंट्रोल हुआ है। अब जब कंट्रोल हुआ है तो हो सकता है वो बंधक मानते हो इस बात को। बाकी तो मैं ये कहूंगी कि हमारे तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात की जाए तो उनका भी कहना है कि देश का विकास तभी संभव है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब हम सबको साथ लेके चलते हैं और सब एक मानसिकता से चलते हैं, क्योंकि हम सब एक देश के हैं और एक देशवासी हैं। अगर एक देश में रहकर अलग अलग मानसिकता से चलेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए अगर देश में है तो देश के हित की बात करनी पड़ेगी और इसलिए हम सबको मिलकर चलना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा 2 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश की जा रही है। फिर मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। अब आपको कहीं दिखता है कि कहीं
प्रदेश की बात छोड़ो, देश में भी कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस का कुछ है, कोई अस्तित्व है, या कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम कर दिया कि जिसका हम उदाहरण बना सकें या जिसको हम एग्जाम्पल दे सकें। तो अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो कुछ तो बोलेंगे। जी। छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी व पूर्व राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद को कोविंद कहा है। अब मैं इसके बारे में क्या ही कह सकती हूँ कि जो वो इतने बड़े पद पे हैं और उनको ही इतनी तमीज नहीं है कि किसके बारे में कैसे बात की जाती है, कैसे नाम लिए जाते हैं। जो हमारे अगर किसी देश के सर्वोच्च पद के पर बैठे हुए हैं, अगर वो इनको इन नामों से संबोधित करते हैं तो आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति है।